मोदी जी जाएंगे, झोरा भी चेक होगा। झोला भी चेक होगा। हाँ, मोदी जी तो उड़ेंगे अच्छा, पूरा हवा के जैसा। बिहार के जनता ही सब कभी उनको दे देंगे बहुत बढ़िया से जवाब देंगे। जेडीयू अभी गया। अगर देश में अगर हमारा डंका बचता तो 5 किलो राशन उनको देना नहीं पड़ता। अभी के वर्तमान में हमारे केंद्र सरकार 100 लाख से ऊपर 100 लाख से अलग कर्जा ले लिया है, वही डंका बच रहा है। जिसी से कर्ज लेकर मकान बना लेंगे तो विकास कहता है। भाई साहब बताइए, हम जी भी रहे ना तो मोदी जी का देने की हम लोग जी रहे हैं। बोल रहे हैं उसको 10 साल से जी रहे हैं आप क्या? डर था क्या चीज का डर था आपको? गाँव में चिर 1962 जो कांग्रेस का जड़ था उसी को बोल रहे हैं कुछ नहीं किया वो। अरे मूल है वो, मूल है भारत का। जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं ममता दीदी क्या बोली है, कांग्रेस तो 40 पार करे। कांग्रेस का तो वही नैया डूबा हुआ है। गुंडा उसी में था बीजेपी में जो महात्मा गांधी को मार दिया। एक बार नहीं गुंडा है, ठीक किया देश को धर्म के नाम पे बांटा था तो काहे रख लिया यहाँ। भाई साहब धर्म के नाम पे गांधी जी बांटे थे, अभी मोदी जी ने करे। हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? भारत पाकिस्तान एक रिलीजन को टारगेट करके अपना वोट बैंक बनाना मोदी जी का काम है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए जिस तरीके से पूरे देश की नज़र बिहार में थी, कल बिहार में फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट आ गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर लिए। तेजस्वी यादव बहुमत में फेल हो गए। इसी बीच हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। अब 2024 और 25 में इसका क्या असर होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव में अब क्या होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या बदलाव होगा, इस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आइए, कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बारी बारी से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। 2024 और 25 में क्या होने वाला है? देखिए 2025 में की बात की जाए तो ये जो है ना तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है वो फाइट करेगा बीजेपी से। ये जो नीतीश बाबू तो गए काम से, इनका बीच में कोई ये नहीं है। अच्छा, कोई ये नहीं है। दो पार्टी में होगा, जो अच्छा काम किया है और उसी पे वोट पड़ेगा 2025 में। और नीतीश जी तो अब काम से चले गए, अब इनका कोई यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं रहा, अभी चले गए। बस दो पार्टी के बीच में होगा बीजेपी आरजेडी, दोनों में जो अच्छा काम किया वही बनेगा। 24 में क्या होगा, मोदी जी आ रहे हैं या फिर बदलाव हो रहा है? मोदी जी जिस तरह से 2014 में युवा से बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। 2019 की बात था तो 44 जवान पे मांग वोट किए थे। बस इस बार एक राम मंदिर का एक मुद्दा उठा लिया। हमेशा एक उनका दिमाग में रहता कि आदमी के ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। सारी युवा जो है ना, रोजगार पे तुमको वोट देगा नहीं, महंगाई से कुछ कटेगा उनको, तो पहले जैसा नहीं रहेगा। पहले जिस तरह से जीते थे अब उस तरह से नहीं रहेगा। जैसे कि 2019 में जीते थे कि देश की बात आ गया था, पाकिस्तान की बात आ गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान कोई बड़ा देश नहीं भाई साहब, हम लोग पटना वाले पहुंच जाएंगे ना तो उसे समझ लेंगे पाकिस्तान की क्या औकात है। पर ये मोदी जी चाइना से नहीं टकराते हैं। चाइना हमारे एक ही जवान को कल्याण घाटी में मारा था तो उस समय मोदी जी ची तक नहीं बोले थे, जो 56 इंच का सीना ची तक गुजरे थे। अभी समझ सकते हैं, तो उनसे युवा समझ चुका है कि क्या उनका बोलना है, क्या करते हैं। जैसे उनका गारंटी बहुत सारा रहता है, समझ गए ना। आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी आ रहे हैं या फिर बदलाव हो रहा है? नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। इनके कालस का हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं, आपके कहने से क्या हो जाएगा? अब ये अब इसका अपना थिंकिंग है, मेरा अपना थिंकिंग है, क्योंकि मैं 2 बार उनको वोट किया हूँ। रोजगार का बात देखिए, पहला नंबर नीतीश कुमार जो है अपने मन से उसमें नहीं गए। हुआ क्या? अरे मोदी जी की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं भाई, वो तो सबको पता है भाई, मोदी आना है। मोदी आना है। बात बोले थे वो हम पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, पहले मिला लोगों को। पहले आप पॉलिटिकल में जाइएगा, कोई जो है 100% सही नहीं होता। बहुत बात जो है भाई को ये पता नहीं है। पहले वाले तुम्हारे पास स्टोन मोबाइल है, बुरा मत मानना। पहले की जो कांग्रेस जो सरकार थी, हर सेक्टर में, रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा युवा इसमें जा सकता है, नौकरी पा सकता है, सबसे ज्यादा युवा इसमें जा सकता है। सुनिए, रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ी सेक्टर है, रक्षा में सबसे ज्यादा जा सकता है। सेना में सेना को भी बंद है, हम इतना नहीं जानते, सही बात है। लेकिन आपको बता देना, अभी जो जितना पहले रेलवे में नौकरी मिलता था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मिला। अब कैसे मिला हम आपको बताते हैं, रुकिए। पहले टिकट मास्टर का या फिर टीटी का सैलरी होता था 1 लाख 1.5 लाख, अब उसमें एक आता था, अभी उसमें 3 आ रहा है। तो 3 से कितना परिवार चल रहा है? वैकेंसी कितना निकला? वैकेंसी देखिए, वैकेंसी कम निकलेगा। सुनो मेरी बात, अगर कर रहे कोई एक जगह 4 जा रहा है, कौन सा कंपनी ले रहा है बताओ? प्राइवेटाइजेशन से भी कहीं गया है? हाँ, आप बताए वैकेंसी। देखिए, आप जहाँ पे आदमी काम कर रहा है, जैसे आप मानिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर सीट खाली रहेगा तब ना आपको यहाँ पे दे देंगे, आपको हटा के आपको ऐसे दिया दे जाएगा। इस बंदे को ये पता नहीं है कि हम आरपीएफ का जो है ना, आरपीएफ जवान है,
जो रेलवे का सुरक्षा करता है कितने माले निकाला है, आरपीएफ जो है उससे संतुष्ट है। ग्रुप हमारे यहाँ बिहार में भी बक्सर में जो रेलवे दुर्घटना हुआ था, मोदी जी ट्वीट तक भी नहीं किए थे। अगर वही पहले जैसे गैंग वैंग बहाली पहले हर समय हर बार होता था, उस तरह से अगर होता तो इतने जो 3-4 महीने में जो दुर्घटना है उड़ीसा में भी हुआ है, सुनिए मेरे इनका इस तरह से होता है, सुनिए अगर सुनिए उस तरह से होता, चुपचाप रहिए आप। ये बोले ट्वीट नहीं किए, फुलबारी शरीफ में बच्ची के साथ क्या होगा, क्या वो ट्वीट हम रेलवे की बात कर रहे हैं। फिर देखो, आप देखिए मणिपुर के बारे में जहाँ 3-4 महीना तक ये जहीं तक घुस मणिपुर और फुलबारी शरीफ में लोग नहीं जाना तो वहाँ पर कभी बिहार होगा। सरकार ने समझेगा भाई, बिहार सरकार की बात है ना। आप तेजस्वी जी क्या वो ट्वीट बिहार सभा की बात करो ना, बिहार सरकार आप देखिए मुद्दा चेंज कर रहे हैं, बात हो रहा है भाई, केंद्र की बात कर रहा है ना, मुद्दा चेंज कर रहे हैं। 3-4 महीना तक कुछ भी बात होता था, ये लोग घुसाते थे मणिपुर, क्या उसका वीडियो बन गया, कारगिल बारगिल हो गया, उसकी पत्नी को निर्वस्त तो घुमाया जाता है बच्चे के साथ फुलबारी जो हमारे देश की आन बान शान जो बेटे जीत के कुश्ती लाती है, उसके बारे में बरभूषण सिंह जैसे संसद उसके बीजेपी के कुछ नहीं बोलता है, चू तक मोदी जी नहीं बोलते हैं और उसको तसल्ली देते हैं। फुलबारी शरीफ पर नहीं आए, इनको बोलिए फुलबारी अरे बताओ शरीफ पे गलत हुआ कि नहीं? अरे वो गलत हुआ है, वो अच्छा, मणिपुर में गलत हुआ कि नहीं? मणिपुर में भी गलत हुआ। मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोले उसमें? हाँ क्यों अभी तक भी नहीं गए हैं? क्या सेकंड बोले आप, इनको ज्यादा पता है। 36 सेकंड। तेजस्वी जी क्या सेकंड बोले? तेजस्वी जी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जब थे चाहे डिप्टी सीएम थे तो कोई भी थे, मुख्यमंत्री कहाँ बोले? तब किसके सरकार में थे, किसके सरकार, आरजेडी सरकार में। अभी पूछिए क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? मोदी जी आएंगे, बदलाव? नहीं नहीं, आरजेडी आएंगे, अच्छा तेजस्वी यादव। अच्छा, 24 में मोदी जी आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है। अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बिहार का सरकार आरजेडी आने वाले हैं। आरजेडी आने वाला है। हाँ, आने वाले हैं। नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है? अरे वो पलटू चाचा है, हाँ। वो समझिए, उनको जनता है अभी सबक सिखाएंगे, बिहार के जनता ही सबक अभी उनको दे देंगे बहुत बढ़िया से जवाब देंगे। जेडीयू अभी गया बिहार से। क्या? हाँ, ये देखिए किस तरह, आपको क्या लगता है भाई साहब, 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या होगा, बदलाव होगा या मोदी जी आएंगे इस बार? ये लोग जो है चुनाव दो नज़र से देखते हैं। हाँ। सेंट्रल चुनाव जो देखते हैं वो हमारा देश कैसे सुरक्षित हो, किसके हाथ में कमांड देने से हमारा देश सुरक्षित हो। राज इस हिसाब से राज्य में चुनाव होता है कि राज का मुखिया हमारा कौन बनेगा, राज को हमारा कौन सुरक्षित रहेगा। तो से एक नज़र और जैसे कि बात कहते हैं आप कि जो देश अभी हमारा सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में देश है, कमान है। आज विश्व में भारत का डंका बजा है, आप भी एहसास कर रहे होंगे। विश्व में भारत में आज भारत का नाम कहाँ था, कितने नंबर स्थान था भारत का? आज तीसरे नंबर पर आया है, आज तीसरे नंबर। ये तो आप बोल लीजिए, ये तो आप बोलिए डंका बजा। आज इंडिया देश के कोई भी कोना में चल जाइए, आज देश के कोई भी कोना में चल जाइए, भारत का नाम लीजिए तो आपको कितना मान सम्मान मिलता है। आज से 70 साल पहले कहाँ का। और अभी आप बात किए कि रेल मंत्री जो रघुनाथपुर में जो दुर्घटना हुई थी, मोदी जी ट्वीट नहीं किए थे, आप गलत में आप पहले उसको देखिए। मोदी जी ने ट्वीट किया था, अश्विनी वैष्णव जी ने जो वहाँ के रेल मंत्री हैं, जो आपका बक्सर के सांसद है, क्या नाम है उनका, अश्विनी चौबे, वो रेल मंत्री से हमेशा लाइनअप थे। रातों रात वो कहीं प्रोग्राम में थे, वो छोड़ के रातों रात स्पॉट पर पहुंचे। वो किस सरकार के मंत्री हैं? एक विधायक साहब की बात कर रहा हूँ, ये उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मुआवजा की बात क्यों नहीं किए थे, मरे तो मुआवजे की बात क्यों नहीं की? ये कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा, मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है? मोदी जी देश का नाम विदेश में 5 किलो राशन विदेश में जाकर कहते हैं मोदी जी कि हर भर्तियों को 80 करोड़ भर्तियों को 5 किलो राशन देते हैं। वही है ना, राशन किसको मिलता है? अमीर को मिलता है, गरीब को मिलता है। अगर देश में अगर हमारा डंका बचता तो 5 किलो राशन उनको देना नहीं पड़ता। अगर उनको विदेश में कैसे डंका पड़ता है? पहले की कांग्रेस सरकार हम पे कर्ज ली थी, 55 करोड़ कर्ज लिया था। अभी के वर्तमान में हमारे केंद्र सरकार 100 लाख से ऊपर 100 लाख से अलग कर्जा ले लिया है, वही डंका बच रहा है। कोई भी देश पे टैक्स लगता है भाई साहब? कोई भी कंट्री टैक्स लगा है? शिक्षा पे 18% टैक्स लगा दी है। देश मजबूत। और हाँ, खाने पीने वाला चीज पर कभी टैक्स लगता है? खाने पीने वाला कभी टैक्स ना कांग्रेस लगाया ना कभी। इससे पहले अंग्रेज भी था, गुलाम, वो भी टैक्स लेता था खाने पीने चीज पे, दूध दही मक्खन ये सब पे टैक्स लगता है। जो मोदी जी टैक्स लगा देते हैं, कर्ज लेके आगे कर दिए तो करेंगे, बहुत आगे कर दिए भाई साहब। अगर समझिए कि अगर किसी से कर्ज लेके मकान बना लेंगे तो विकास कहता है भाई साहब, बताइए। कोई भी लेगा, हम भी ले लेंगे 10 लाख का मकान बनाएंगे तो विकास होगा? आप बनाइए तो अपने कमा के बनाइए आप। हाँ, मतलब लेके कर्ज लेके क्या कर्ज लेके क्या मॉल में देखो, मॉल में देखो, अरे अपने मॉल में देखो ना, अरे मॉल में देखो। आपने बता, आपने
भैया टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल देखो ना यार, कर्ज है तो फिर आरोप लगा रहे हैं, आरोप को साबित कीजिए। आप जब 70 साल राज किए, आपने देश से कर्ज, आप जो देश से कर्ज लिए थे वो मोदी विपक्ष में जब हम थे तो हमने वो साबित किया था कि आपने 70 साल में देश में कितना कर्ज लिए थे। 55 करोड़ कर्ज लिया, जिसमें बहुत सा IIT कॉलेज बनाए, इसरो बनाया, वही बनाया जो हमारे पटना में जो PM जो है ना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वही बनाया, दो दिल्ली में एम्स बनाया है वही बनाया, इसरो का जो भी चंद्रा ठीक है वही बनाया था। मेरी बात सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो ना, पहले जो यूनिवर्सिटी बना था वो उन्हीं का देन में था, समझ, यूनिवर्सिटी बना था उन्हीं का देन में था। अभी कितनी सारी यूनिवर्सिटी बनी है, कितनी सारी बनी है। पहले जो कांग्रेस 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था उसमें हमारे एक ऐसा भी आ गया था 1978 या 78 के बीच में, इस 14 दिन का राशन हमारे भारत देश में बच रहा था। उसमें क्या थे, मनमोहन सिंह थे ना, अर्थव्यवस्था कितना अच्छा किए थे। अभी देखिए आप क्या कह रहे हैं? हम जी भी रहे हैं ना, तो मोदी जी का देने की हम लोग जी रहे हैं, जी जी रहे हैं तो मोदी जी का देने की जी रहे हैं। कैसे नहीं तो अगला कैंटीन के लोग हम लोग पे अटैक करता। अच्छा, पहले नहीं जी रहे थे मोदी जी? पहले नहीं जी रहे थे, कहाँ, डर से डर था। डर था। क्या डर था आपको? बात बोलते हैं कांग्रेस 70 साल राज किया, बोल रहे हैं उसको 10 साल से जी रहे हैं आप? क्या डर था? क्या चीज का डर था आपको? गांव में चीर के फेंक दिया। 1962 बदौई, अरे यूपी का बदौई घटना देखिए, आदमी को मार के अपहरण करके ले लेता है, उसको मार देता है गोली। देखिए घटना यूपी का। कुछ देखा क्या कुछ नहीं। अरे अब जो कांग्रेस का जड़ था उसी को बोल रहे कुछ नहीं किया वो। अरे मूल है, वो मूल है भारत का मूल है। अरे सुनिए, अंग्रेज से लड़ा कांग्रेस, सुनिए अंग्रेज से लड़ा कांग्रेस, अरे पढ़ो, कभी पढ़ लो, खाली व्हाट्सएप। भाई साहब कौन है डॉक्टर? अरे रंजन, अरे 70 साल नहीं देखो तुम। अरे एम्स में अब तुम्हारे घर में गरीबी रहेगा तब कहोगे क्या हुआ। अरे देश तक 1947 में आजाद हुआ था और उस टाइम बोलता था क्या क्या बना लेगा वो। 1947 में आजाद हुआ, उस टाइम का परिस्थिति देखो, उस टाइम 70 साल। अरे देश का गरीबी खत्म हो जाता तो 5 किलो अनाज नहीं मिलता। अभी अपना कमाता है तो खाता आदमी। उस टाइम का समझ गए, चीनी और जो फ्री मिलता था तो भूल गए आप लोग। अरे चीनी गेहूं सब भी मिलता था, चावल भी मिलता था। बीजेपी देता है कि बीजेपी दे रहा है। 24 में क्या होगा? 400 पार, 400 बवाल होगा। पेट्रोल का दाम 400 पार, अगर मोदी जी आ गए ना तो 400 पार हो जाएगा। जिस वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अगर पोलियो नहीं होता ना तो सब लकवा लूला होता भाई। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस का देन है, अगर पोलियो नहीं चलाता ना तब तक सब लकवा लूला पैदा होता। अभी तक जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं ममता दीदी, क्या बोली है, कांग्रेस तो 40 पार करे। कांग्रेस का तो वही नैया डूबा हुआ है। आज देश आजादी में सबसे बड़ा आंदोलन है तो भाजपा कार्यों का आंदोलन है। देश आजादी में हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लाश कहाँ मिला था? अच्छा, देश आजादी, अच्छा, आजाद मिला था। पहले सुन लीजिए, उसी में था जो महात्मा गांधी को मार दिया, गुंडा उसी में था बीजेपी में जो महात्मा गांधी को मार दिया। एक बार नहीं, गुंडा है, ठीक किया देश को धर्म के नाम पे बांटा था तो काहे रख लिया यहाँ। ए भाई साहब, धर्म के नाम पे गांधी जी बांटे थे, अभी मोदी जी ने करे। हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? भारत पाकिस्तान काहे रहेगा? एक सेकंड, संविधान अरे फिर हाँ, तो फिर उसके लिए सही कानून, ये कानून है। फिर क्यों? फिर हिंदू मस्जिद पाकिस्तान है। आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव इधर बदलाव हो रहा है, मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी तो आएबे करेंगे। अच्छा, हाँ। कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? संतुष्टि तो है नहीं। अच्छा, हाँ, फिर भी मोदी जी आ रहे हैं। क्योंकि एक रिलीजन को टारगेट करके अपना वोट बैंक बनाना मोदी जी का काम है। और ये अभी से नहीं, जब वो गुजरात में CM थे, वडोदरा कांड में भी उनका नाम आया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। यानी बदलाव होना चाहिए, फिर मोदी जी आना चाहिए। अब बदलाव तो जनता ना करेगी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन करने देगी तब ना भाई। हाँ, आपको क्या लगता है बदलाव हो सकता है 24 में? बदलाव बिल्कुल होगा। मोदी जी जाएंगे, झोरा भी चेक होगा। झोला भी चेक होगा? हाँ, मोदी जी तो उड़ेंगे अच्छा, पूरा हवा के जैसा। हाँ, पूरा मोदी उड़ेंगे। जी से क्या दिक्कत है? क्या किए मोदी जी, आप बताइए तो। मोदी जी का 5 काम बता दीजिए। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए। क्या किया आप ही बता दीजिए। देश को जो विदेशों में डंका हो जाए। अरे भाई साहब, आपके ऊपर 1,40,000 का कर्जा है, आपको पता है? बोला कोई किसी के पास है। ये जितना जानता है ना, सबको मोदी जी 1,40,000 रुपया का कर्जा दिए हैं। हाँ, रोजगार वहीं मिलेगा जहाँ शिक्षा होगा, ठीक है? रोजगार वहीं मिलेगा जहाँ शिक्षा होगा। पढ़ोगे। ये देखिए किस तरह चुनाव को लेकर हमने लोगों से बातचीत किया, लोग किस तरह से आपस में उलझ गए, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।